यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एम्पिटेट वर्ग एक के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पैटर्न में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले एक ही एग्जाम यहाँ पर होता था, लेकिन अब लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है उसमें प्री प्लस मेंस दोनों चीजें करवाई गई है। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी जो है वो काफी अलग तरीके से आपको करनी होगी, क्योंकि आप जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम रहता है जो आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें। और पेपर का लेवल भी हमने देखा है कि बहुत टफ और बहुत एडवांस लेवल यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिशियल यदि बात की जाए तो इसका समय माना गया था कि दिसंबर में एक्सपेक्टेड है एग्जाम होना। ठीक है, आपका जो प्री एग्जाम यहाँ पर होगा वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। बट अभी क्योंकि कई सारी एग्जाम्स यहाँ पर बीच में हो रही है, तो अपन ये मानकर चल सकते हैं कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम होने की वो होगी मार्च 26 में। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एमपीएसआई है, एमपी कांस्टेबल है, ग्रुप 2 का एग्जाम है, तो सारी एग्जाम अभी लाइंड अप है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो आपका एग्जाम होगा एमपीटेट वर्ग एक का, वो अपना मार्च तक खिंच जाएगा, मतलब थोड़ी सी डेट एक्सटेंड होकर, और कई सारी चीजें जो होती है वो अपना अपना एग्जाम मार्च तक माना जा रहा है। ठीक है, तो अब जो तैयारी करनी है वो किस हिसाब से करनी है। तो आपको पता है कि इसमें जो प्री पैटर्न होता है उसमें 150 नंबर का आपसे पेपर पूछा जाएगा, प्रॉपर आपका वही एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा। इसमें 30 नंबर में आपका जो जनरल नॉलेज है उसे चेक किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 8 नंबर में आपको हिंदी पूछा जा रहा है, 5 नंबर में आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, 7 नंबर में आपका बेसिक, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और ये सारी चीजें आ जाएगी। और सबसे ज्यादा 10 नंबर का रहेगा जो कि रहेगा आपका पेडागोजी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 30 नंबर रहेगा। 30 नंबर का आपका सभी का बेसिक नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश और इन सबका बेसिक नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका 120 नंबर का पेपर। 120 नंबर का जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जिस भी सब्जेक्ट से अब आपका एग्जाम होने वाला, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें। ठीक है, 16 सब्जेक्ट में ये अलग अलग एग्जाम होता है। एक स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट का एग्जाम भी यहाँ पर दे सकता है। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया, क्योंकि इसमें कई सारी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब वो बाहर यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में थे और ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस वीडियो को जाकर आप चेक कर लेना, क्योंकि उसमें हमने पूरी वो लिस्ट मेंशन करी है कि स्टूडेंट क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं बाद में। मतलब आप पूरे 2 साल तक पूरी मेहनत करो, प्री मेंस आप यहाँ पर दो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, और लास्ट में जाकर आप पता चल रहा है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। ठीक है, तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो पहले ही अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लें कि आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो वो वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो। उस पर एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, उसमें भी पूरा समझाया हुआ है, वहां से जाकर भी आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि तैयारी जो है आज की डेट में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है वो, उसका जो लेवल है वो कॉलेज लेवल तक का पूछा जा रहा है, मतलब बहुत एडवांस लेवल पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं मैथ्स की बात कर लूँ तो मैथ्स में M1, M2, M3 जो हमारे कॉलेज टाइम पे सब्जेक्ट हुआ करते थे वो पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स की आप बात कर ले तो फिजिक्स में जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अलग अलग हो गए, तो उन सबको यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब काफी एडवांस लेवल इन्होंने कर दिया है। जो ये सिलेबस है, ये जो अभी आप मेन सब्जेक्ट आपका देखोगे, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, ये जो सिलेबस में दे रखे, ये अभी इन्होंने एमपीटेट वर्ग 2 में पूछ लिया है। एमपीटेट वर्ग 3 में आप देखोगे तो एमपीटेट वर्ग 2 का सिलेबस पूछ लिया है। तो काफी एडवांस ये जा रहे हैं। तो तैयारी आपको अगर करना है तो पूरा कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगी, बिना किसी और एग्जाम पर ध्यान दिए हुए। आपको सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ। 30 नंबर में आपका हिंदी जनरल रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है, कुछ बेसिक टॉपिक पढ़कर आप कर सकते हो। इंग्लिश यदि आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा है तो कुछ वॉकेब वगैरह पढ़ लो, क्योंकि 5 नंबर में ही आ रहा है इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आपका ये करंट अफेयर्स वगैरह, ये थोड़ा-सा ऐसा है कि वो कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा-सा आप रीसेंट करंट अफेयर्स में गेम्स वगैरह पढ़कर जा सकते हो। ठीक है, थोड़ा-सा आप मैथ्स आपका यहाँ पर रहेगा। तो इसको सब बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी अगर आपका अच्छा है या इंग्लिश आपका अच्छा है, तो इन दोनों में से एक आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसका थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर से आप बेसिक नॉलेज ले सकते हो। एप्टीट्यूड और जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आप इज़िली कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं पड़ते हैं। मेन आपका यहाँ पर जो थोड़ा-सा स्कोरिंग रहेगा, वो रहेगा आपका पेडागोजी। पेडागोजी आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जानी पड़ेगी, और इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिसको अपन आराम से प्रिपेयर कर लेंगे 10 नंबर के लिए। इसकी लगभग आपको सिर्फ 30 क्लासेस लेनी है, और 30 क्लासेस में आप पेडागोजी बहुत अच्छे से कर लोगे। पिछले साल भी हमने प्रिपेयर करा था, 15 नंबर का इजी आता है।
ठीक है, एमपीटेट वर्ग 2 का अगर आपने पहले प्रिपेयर किया है या वर्ग 3 किसी भी एग्जाम के लिए आपने पहले बैठे हैं और आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, तो ये वहीं से आपका पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सिलेक्टेड टॉपिक है, 4 से 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उसी में से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका आ जाता है मेन सब्जेक्ट। जैसे कि मैं बायो की बात करूँ तो बायो इसमें पूरा है, जो भी आपने 11th-12th में बायो पढ़ा होगा, पूरा का पूरा एक-एक टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है और सेम एज़ इट इज़ चीज़ें सिर्फ़ आपके मेंस में भी आपको मिल जाएगी और थोड़ा एडवांस मिल जाएगा। तो आप ऐसा प्रिपेयर करो कि आपका प्री का भी काम हो जाए और साथ में आपका मेंस का भी काम हो जाए। प्री आपका क्वालीफाइंग रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपको क्वालीफाई करना रहेगा और मेंस में आपको अपना मेरिट बनाना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होगी। जैसे कि मैं अगर बायो की बात कर लूँ, जो कि अभी इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, टोटल 10 यूनिट यहाँ पर दी गई है, मतलब हज़ारों टॉपिक्स इसके अंदर दे रखे हैं। सेम एज़ इट इज़ आप फिज़िक्स में देखोगे तो 15 यूनिट दे रखी है, केमिस्ट्री और बड़ा है, केमिस्ट्री में 20 यूनिट्स यहाँ पर दे रखी है, तो हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग अपन को प्रिपेयर करना होगा और सबसे अच्छा तरीका ये है कि 11th-12th का जो पूरा आपका बुक था, उसको अच्छे से पढ़ लो। एक-एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, चाहे आप वर्ग 2 ले लो, वर्ग 3 ले लो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही हैं, ठीक है? तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना। सो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉमर्स हो गया, गृह विज्ञान, होम साइंस यहाँ पर हो गया, तो आप एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो और उनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि बहुत बड़े-बड़े टॉपिक हैं, रिवाइज़ करने में, प्रैक्टिस करने में, टेस्ट पेपर लगाने में लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? तो अभी से अपने बेसिक कांसेप्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक वो लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, वो लिस्ट आप जाकर चेक कर लेना या व्हाट्सएप के थ्रू ले लेना। सबसे पहले तो सबसे पहला टास्क यही होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लेना कि आपने जो कॉलेज में पढ़ाई करी है और आप जिस सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो वो सेम यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है? नहीं तो ये लास्ट में बहुत दिक्कत करेगा और बहुत मतलब 2 साल पूरे ऐसे ही वेस्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिएगा। बाकी बायो एंड फिजिक्स की क्लासेस आपकी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। उसमें अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज़। तो पूरा ही क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना? पूरा बायो एंड पूरा फिजिक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है? टॉपिक वाइज़ हम लोग चलेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि जीव विज्ञान की 10 यूनिट है, 10 यूनिट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। फिज़िक्स की 15 यूनिट है, 15 यूनिट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक है? तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इनकी क्लासेस को, उसको आप रेगुलर बेसिस पर जॉइन कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह किस समय कौन-सी क्लास होगी, ऐप पर कौन-सी क्लास होगी, वो आपको कुछ ही समय में मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।